सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय जय वीर हरण हनुमान जय जय वीर हरण हनुमान सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हरे मे महामण्डले मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाच्यति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिविपरीतं रामं हरे श्यामलं रघुवरतमूर्तिर्मामके मानसाब्दे नरकगतिहरन्ते नामधेयं मुखे मे अनिशं तुलभक्त्या मस्तकं तत्पदाब्जे भवदर्मिनिमग्नं रक्ष मामहतुबन्धो अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावलेहं धनुजवर्णकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं रामधीशं रघुपतिवरगोपं वातजातं नमामि सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सद्गुरु भगवान की जय 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 सीताराम हर हर महादेव
भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु असरण शरण दीन बंधो दया सिंधु कृपा सिंधु युगल सरकार भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से हम आप ठाकुर जी के सन्मुख बैठकर अपने जीवन का परम लाभ सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। सत्संग ही जीवन का परम लाभ है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वही समय धन्य है जब सत्संग में व्यतीत होता है। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, हनुमान जी महाराज अविरत भक्ति से भगवान श्री राम की उपासना करते हैं। इन जाप मंत्रों का जप करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं उनसे। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षण शील प्रताय नमोपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमो ब्राह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। हनुमान जी महाराज अविरत भक्ति से उपासना करते। कल चर्चा चल रही थी साधुवाद निकषणाय नमः साधुवाद निकषणाय। भगवान श्री राम साधुवाद के साधुता के निकषण कसौटी हैं। जितने भी संतों के लक्षण हैं सब श्री राम जी में, तभी तक कसौटी है वही खरे हैं। तो तब देवर्षि नारद श्री राम जी से पूछे कि आप संतों का लक्षण बताइए। भगवान श्री राम कहते नारद आप सुनो, ये लक्षण संतों में होती, इसमें संतों के बस में होता। संत ही भगवान से संतों का लक्षण पूछते हैं। देवर्षि नारद पूछे, भरतलाल जी भी संत है ना, साधु हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु। तात भरत तुम सब विधि साधु। श्री भरतलाल सब विधि से साधु, सब प्रकार से साधु। तात भरत तुम सब विधि साधु, सब विधि से साधु हैं। सब विधि का मतलब वेद से भी साधु हो, मन से भी साधु हो, वचन से भी साधु हो और कर्म से भी साधु। हम सब केवल वेद से साधु रहते हैं। क्यों बाबा? वेद से साधु, वेद से साधु हैं। खैर वेश भी बेकार नहीं है, त्याग का है, लोग देखेगा प्रसन्न हो जाता है। कोई गृहस्थ भक्त जब संत का दर्शन करता है वेश का प्रसन्न हो जाता है। हमारा वेश की पूजा होती है, वेश भी होना चाहिए, लेकिन केवल वेश मात्र से ही काम नहीं चलेगा। केवल वेश मात्र से ही काम नहीं होगा। भगवान प्रसन्न हो जाए कि बस वेश ले लिए, लगुटिया लगा लिए, चला पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, बस भगवान मिल गए। बाबा हम ऐसे सोचते, बस सिद्ध हो गए। अब चाहे जहाँ घूमो, चाहे जो मनो सो करो, बस हाँ भाई राम बाबा मिल गए भगवान। दर दुनिया छोड़ दी, भगवान की शरण में आ गए, बस और पाप लग जाएगा महाराज। वेश लेने के बाद फिर जो वेश है उसके अनुसार भगवान का भजन करे, उसके अनुसार आचरण हो, उसके अनुसार अपनी रहनी, साधु की रहनी अच्छी होनी चाहिए।
जाओ किनारे को। तो सब विद साधु तात भर तुम सब विद साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। मन से ही साधु हो, केवल वेश से ही साधु नहीं कि वेश बना लिए। वेश बनाने से लोग आपको प्रणाम करेंगे, बढ़िया भोजन मिलेगा। कैसे लोग कहा था, अरे मन माने भोजन मिले, लोग कहे महाराज कैसे 3 दफा मिल गए इसे तीखाज हैं। हाँ और वाह, महाराज बता रहे मूड मड़ाए 3 गुण, मिट गए सिर की खाज, मन मांगे मन माने भोजन मिले, लोग खाने महाराज। आज जो नहीं उड़ाता उसकी खाज कैसे मिलेगी, हम सब तो बढ़ा दिए। जब उड़ा लिया उसे, लेकिन उससे मुड़ता है, उसके बाद से बढ़ा ले ठीक। तो उससे लोग महाराज कहेंगे आपकी पूजा के, लेकिन जो हमारा का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, वो हमको नहीं हो पाएगा, उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो केवल वेश ही नहीं होना चाहिए, वेश के अनुसार हमारा आचरण भी होना चाहिए। जिसके लिए हम वेश धारण किए हैं वो लक्ष्य की पूर्ति भी होना चाहिए। इधर हम संसार क्यों छोड़े, क्यों भगवान की शरण में आएंगे रामदास जी? इस संसार छोड़ेंगे तो हमको भगवान मिल जाएंगे। साहिब को गोत गोत होत है गुलाम को। ये विरक्त होने के बाद जो विरक्त महात्मा उनका राम जी का गोत्र हो जाता है। जो राम जी का गोत्र है अच्युत गोत्र हो जाता है। वो पुराना वाला गोत्र बदल जाता है, अच्युत गोत्र हो जाता है। और दूसरा जन्म भी होता है दीक्षा लेने से। उधर जब हम छोड़े हैं, इधर क्यों छोड़े हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए। इधर भी आकर के नहीं साधन भजन किए, केवल वेश से साधु रह जाएंगे, उससे कल्याण नहीं होना है। इसलिए तात भरत तुम सब विद साधु, केवल साधु वेश वाले को ही नहीं कहा गया है, हृदय से साधु होना चाहिए, मन से साधु होना चाहिए। अरे विभीषण जी महाराज विरक्त नहीं है, गृहस्थ हैं, लंका में रहते हैं, किन वहां रहने के बाद भी उनकी ऐसी रहनी है कि दिन रात भगवान का भजन ही करते हैं। इसलिए भगवान श्री राम विभीषण जी के हाथ से कहते हैं, देखो विभीषण, मैं मनुष्य शरीर में क्यों अवतार लिया, मनुष्य शरीर क्यों धारण किया? तुम्हारे ऐसे संतों के लिए। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। श्री राम जी कहते हैं कि तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही मैं मनुष्य शरीर धारण किया। तो भीषण जी संत हैं। अरे संत तो किसी वेश में हो सकता महाराज, पैंट पहनने वाला भी संत, हृदय से संतों के लक्षण जिसमें आ जाए वही संत है महाराज। चाहे पैंट पहने, चाहे कुर्ता पहने, चाहे धोती लगा पहने, चाहे जो पहने, संतों के लक्षण आ जाए। हृदय से साधु होना चाहिए, मन से साधु होना चाहिए। साधु का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? राम चरण अनुराग आगाधु। यही साधु का सबसे बड़ा गुण है, लक्षण है कि अपने प्रिया प्रीतम युगल सरकार भगवान सीताराम जी के चरण कमलों में आगाध प्रेम हो। अगाध प्रेम होगा, अपने आप संसार छूटे जाएगा। जिस दिन हमको आपको राम जी अच्छे लगने लगेंगे ना, फिर संसार का अच्छा नहीं लगेगा।
जिस दिन से राम जी अच्छे लगेंगे, दर्शन करने में, राम नाम लेने में आनंद आएगा, राम नाम में भी स्वाद है अमृत जैसे, वो दिन फिर इधर उधर संसार का सुख भोग करने की इच्छा नहीं कर पड़ेगी महाराज। की करें वो करें। जो मोहि राम लागते मीठे, तव नवरस खटरस रस अनरस, हो जाते सब सीठे। जब मोहि राम लागते मीठे, जिस दिन हमको आपको श्री राम जी मीठे लगने लगेंगे महाराज। राम जी मीठे हैं और कोई नहीं। राम जी मीठा है, राम जी का नाम मीठा है, और दुनिया में कोई मिठास नहीं महाराज। दुनिया बड़ी कड़वी है, खटास है। तभी तो संत महात्मा सार सार को ग्रहण करते हैं। सत्य सार कवि कोविद जोगी। तो दुनिया में सार नहीं है। तो संत का लक्षण है रामचरण अनुराग राधु। भगवान श्री राम के चरणों में अनुराग हो, प्रेम हो। तो कोई भी संत हो सकता है। हम लोग साधु बने हैं, साधु बने हैं ना अभिराम बाबा कि हुए हैं? बने हैं। बने तो बनना ठीक नहीं है, साधु हो जाए, साधु हो जाए। साधु के जो लक्षण हैं वो हमारे, हम अपने को समझा रहे, हम भी बदले हुए हैं, बन गए। ऐसे मन में आया तो बन गए। लेकिन साधु के लक्षण आया तो हम हो जाए साधु। बनने के लिए तो बन गया, अपना छिला लिया, हो लिया, पहन लिया, घूमेगा, ठीक है। तो साधु हम हृदय से हो जाए, मन से हो जाए, तो साधु होना चाहिए। साधु होने का प्रयास करना, जब हो गए, बन गए, ऐसा हम प्रयास करें कि वो लक्षण हमारे आपके अंदर में आवे। रामचरण अनुराग अगाधु। तो भगवान ही संतों, भरतलाल जी ही श्री राम जी से संतों का लक्षण पूछते हैं। एक बार भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। अपने भाई श्री भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और उनके साथ में हनुमान जी राम जी को कितना परम प्रिय है। तो स्वामी जी कहते हैं, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसमिल पल्लव नए। उपवन में जाते हैं, भरतलाल आसन बिछा दिए, श्री राम जी बैठ गए। श्री भरतलाल जी, लक्ष्मण जी, राम जी के चरणों की सेवा करते हैं। भरत दीन निज बसन दसाई, बैठे प्रभु सेवई सब भाई। जब सब भाई सेवा करने लगे तो हनुमान जी तो सेवा धर्म के आचार्य हैं महाराज। हनुमान जी खाली नहीं रहते, केवल चरण सेवा हम करें, जो सेवा मिले वही सेवा करना। हनुमान जी से एक दिन सुने थे ना कि चुटकी बजाने सेवा करो। ये नहीं कि अब जब लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी चरण सेवा करने लगे तो हम क्या करें, ये नहीं कहाँ छुए। तो गर्मी थी, हनुमान जी महाराज पंखा लिए, हनुमान जी महाराज पंखा जलने लगे, सबको हवा, सबकी सेवा। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई। हनुमान जी महाराज पंखा चलने लगे, हवा करने लगे। हनुमान जी बड़े प्रेम में
हनुमान जी भी तो महात्मा है, हनुमान जी भी साधु हैं, भले बंदर के वेश में, लेकिन हनुमान जी भी साधु हैं। कि ये मुख्य वेश साधु सन्मानु दिन जग जानो बंद हनुमानु। कि ये मुख्य वेश साधु सन्मानु दिन जग जानो वंत हनुमान। तो हनुमान जी महाराज भी साधु हैं, और साधु का लक्षण उसमें सेवा भाव बहुत होती है महाराज। क्यों? जिसमें सेवा भाव नहीं है वो साधु ने कैंकरी की भावना होती है कि हम ठाकुर जी की सेवा करें, दोनों सेवा मिले। हनुमान जी महाराज हवा कर रहे थे, और हवा करते समय हनुमान जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर रहे हैं, और हृदय प्रेम से भरा हुआ। पुलक बपुस लोचन जल बहई मारुत सुत तब मारुत करई। पुलक बपुस लोचन जल भरई। हनुमान जी का शरीर में पुलकावली नेत्रों से जल बह रहा। अरे सेवा मिल रही है। लोग सोचता कि अब साक्षात भगवान हमें तबे सेवा करेंगे, नहीं मिलेंगे। ये ठाकुर जी बैठे हैं, इनकी साक्षात मान करके हम सेवा करेंगे तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे ना, और हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। और सोचे चलो कैसे मूर्तियां मान करके बैठा, लोग मूर्तियां मानता तभी तो नहीं आरती में आता है, न उनका चरण लेने आता है, न उनका प्रसाद पाना चाहता है। चलो ऐसे बैठे पत्थर की मूर्ति, उससे कुछ भी नहीं मिलेगा महाराज। साक्षात ठाकुर जी विराजमान है, अर्चा अवतार है, साक्षात विराजमान है। हम कह रहे थे हमारे श्री जानकी प्रहलाद जी एकदम साक्षात ठाकुर जी हैं। हमारे दादा गुरु जी प्राण प्रतिष्ठा जब करवाए हैं ना, पहले कनक भवन में दर्शन करने रोज जाते थे, हमारे गुरुदेव भी जाते थे, नित्य जाते थे, तो हम अलसी नहीं जा पाते, तो और दर्शन करते रहते थे, और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहता रहता था। और मन में प्रार्थना करते रहते थे कि प्रभु आप मेरे यहाँ चले, मैं आपको अपने यहाँ ले जाना चाहता हूँ, वहाँ विराजमान करना चाहता हूँ। नित्य प्रार्थना करते थे। मंदिर बनवाए हमारे दादा गुरु जी, और बड़े विद्वान तो थे ही, सात समाज के अध्यक्ष थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। वेद में जैसे वेदों वर्णन है ठाकुर जी का स्वरूप, उसके अनुसार मूर्ति कलाकार को दिए मूर्ति बनाने के लिए, वैसी मूर्ति बनवाए अपने से ताकत। ऐसे ठाकुर जी कहीं नहीं माना, इतना सुंदर। और जब प्राण प्रतिष्ठा किए, बहुत भक्त लोग आए हुए थे और वैदिक ब्राह्मण थे। श्री महाराज जी युगल सरकार भगवान सीताराम जी के वक्षस्थल में इतना हस्त कमल रखे हुए थे, हाथ रखे हुए थे, और वैदिक ब्राह्मणों से कह रहे थे आप लोग वेद मंत्र का उच्चारण करते रहे। जब ठाकुर जी के हृदय में प्राण आ जाएगा, धड़कन आ जाएगी, तब मैं बताऊंगा। वेद मंत्र बोलते रहे वैदिक ब्राह्मण, उनके शरीर में जब धड़कन आई, तेज आया, उधर से तेज प्रविष्ट हुआ भगवान सीताराम जी का नीलमणि तेज आया, भगवान हृदय में धड़कन आ गई। तब श्री महाराज जी कहते हमारे सरकार आ गए, सरकार आ गए हैं, विराजमान आ गए हैं। आरती हुई, जब दर्शन संत महात्मा किए, दर्शन करके प्रसन्न हो जाते। हम तो सोच रहे थे ऐसा स्वरूप जैसा श्री कनक भवन में है, ऐसा स्वरूप कहीं नहीं आ पाएगा, लेकिन ये स्वरूप तो कनक भगवान से भी ज्यादा जानकी औलाद वहां से भी क्यों जा रही है, उनसे भी सुंदर है, साक्षात ठाकुर जी हैं। हर एक दिन पुजारी घनश्याम दास जी नियम है, जब रात्रि में ठाकुर जी को शयन कराते, दोपहर में भी शयन कराते हैं, तो भगवान के पीने के लिए गिलास में जल भर करके ढांक करके रख दिया जाए, दोपहर में भी और रात में भी। वो दिन पुजारी घनश्याम दास जी जल रखना भूल गए, मंदिर
अपना एक कमरे में सो। तो एक माता जी रहती थी राम घाट में, जहाँ नर्मदा गुरुबहन का स्थान है ना, उसी है का नाम मीरा दास। तो ये बहुत लोग वहीं रहता है, अच्छा है, बड़ी भक्त रही आसी। तो वो जो माता जी थी अपने जानकी बलराज जी से बहुत प्रेम करती थी, दर्शन करें बहुत। तो जो भक्त प्रेम करता उसके पास भगवान जाते हैं, नित्य भगवान का दर्शन करे और प्रेम से उनका दर्शन करे, उनसे मन ही मन बात भी करे, मन ही मन भगवान से बात कर, भगवान बोलने लगे। जैसे छोटा बालक है वीरेंद्र जी आपका, अब तो बोलने लगा है, नहीं बोलता था तो बहुत बुलाते थे, बाबू बाबू ऐसे, नहीं बोलता तो भी माता पिता उसको बुलाते रहते, अब धीरे धीरे वो बोलने लगता है। उसी प्रकार से ठाकुर जी से हम लोग बात करें, जब रोज उनको बुलाएंगे तो फिर ठाकुर जी बोलना प्रारंभ करते हैं। हम क्या कि भगवान से बात करना चाहते हैं, दुनिया वालों से दिन भर लगे रहते हैं बात करने के लिए, ठाकुर के पास तो आधा घंटा 2-4 मिनट भी नहीं उनकी ओर देखते, प्रेम से बैठते हैं, तो कैसे ठाकुर जी बोले? ठाकुर जी से लाड़ लगाना पड़ेगा महाराज, प्रेम करना है तो उनके सामने बैठ करके और की छवि का दर्शन करते, उनसे लाड़ लगाइए, मन ही मन बात करिए, भगवान बात करे। मीरा जी से भगवान बात करते थे कि नहीं? भक्तों से भगवान बात करते हैं। जो जब भक्त भगवान से बात करता, लाड़ लड़ाता, जब उनके पास बैठ करके देखता रहेगा और बात करता रहे, भगवान बोलेंगे। और हम जब कि उनके पास बैठेंगे, आए मान लीजिए, प्रणाम किए और चल दिए, तो भगवान कैसे बोले? उनको जब नेत्र भर करके दर्शन भी नहीं किया उनका, तो भगवान कैसे बोले? अरे दर्शन की भी विधि, प्रेम से दर्शन करे। भगवान शंकर बहुत भक्त हैं, बड़े प्रेमी हैं। शंकर जी कैसे भगवान का दर्शन करते हैं? राम रूप नकसिक सुभग, बारहि बार निहार, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। राम रूप नकसिक सुभग, भगवान शंकर श्री राम जी के स्वरूप का नख से लेकर और बड़े प्रेम से एक एक अंग का दर्शन करते हुए शिखा तक जाते हैं। शंकर जी का मन नहीं भरता महाराज, हम सब एक बार नहीं भी देखें, बस मत्था पड़ के चना मितले चल दिए। शंकर जी जो महादेव भगवान शंकर का मन नहीं भरता, पुजारी जी का भी मन नहीं भरता है, उनको ठाकुर जी दर्शन देते हैं। तो शंकर जी नख से शुरू करते हैं, शिखा तक जाते हैं, मन नहीं भरा, फिर से सिर से धीरे धीरे मुख कमल का दर्शन करते करते एक एक नख का फिर चरण तक आते हैं। मन नहीं भरा महाराज, फिर चरण से ऊपर तक जाते हैं, एक अंग का दर्शन करते हैं। कई बार, एक बार नहीं महाराज, कई बार। राम रूप नकसिक सुभग, एक बार नहीं है, बारहि बार निहार। यदि हम 12 बार निहारेंगे भगवान की ओर तक, तो कितना समय लग जाएगा? तो जब बार बार ठाकुर की ओर देखेंगे, राम रूप नकसिक सुभग, बारहि बार निहार, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। तो जो भक्त भगवान से प्रेम करता, उससे भगवान बात भी करते, उसके यहाँ जाते भी हैं। तो जब पुजारी जी जब रखना भूल गए, हमारे से जानकी वल्लभ दास जी को रात में प्यास लगी, पहुंच गए माता जी के पास। रात में प्रभु ने माता जी के पास पहुंच गए और कहते हैं, देखो माता जी, आज वहाँ पुजारी मंदिर में जल रखना भूल गए हैं, जल नहीं था, हमको प्यास लगी इसलिए हम पानी जल पीने आए। तो माता जी से मांग करके यही लड़के बोला पुजारी की साथी है, पुजारी घनश्याम दास जी थे, वो बताते थे, आप भी सुने होंगे।
तो वो माता जी से मांग करके जल पिए। वो माता जी जब सुबह आई पुजारी घनश्याम दास जी के पास, वो बता रहे थे रामदास जी मेरा दासी नाम था उनका, अब मेरे थे तो क्यों नहीं इतना प्रेम। तो वहीं अब कहती देखिए आओ पुजारी, आज रात में जल नहीं रखे थे ठाकुर जी को पीने के लिए। ठाकुर जी आज मेरे यहाँ गए थे जल मांगने के लिए, पीने के लिए। वो सुबह जब अपना मंदिर खोलने के लिए आए सेवा करने के लिए, वास्तव में देखे तो वहाँ जल नहीं रखा था। देखे तो यहाँ बोल गए तो ठाकुर जी साक्षात हैं। तो ये मूर्ति मानेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा महाराज, एक को फल नहीं मिलेगा। और साक्षात ठाकुर जी मान करके दर्शन करेंगे, से ठाकुर जी के सामने थोड़ा बैठना चाहिए, आप प्रेम से उनका दर्शन करना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज जी संत हैं, सेवा करते हैं। संत जो है सेवा करता है। सकल विधि कैंकर्य निपुणा, भगवान की सेवा करने में सब प्रकार से निपुण होता है। जैसे हनुमान जी महाराज केवल एक के सेवा नहीं करना चाहते कि हम चरण करते हैं, हम दास हैं बस चरण के पास रहें, जो जैसे सेवा मिल जाए वही सब करते हैं। हनुमान जी महाराज हवा करने लगे, गर्मी का महीना था। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई। शंकर जी सब देख रहे थे महाराज। शंकर जी भी तो बड़े प्रेमी है, देखते रहते हैं। आज जब अपने ही स्वरूप, अपने ही अंश हनुमान जी को सेवा करते देखते हैं ना, तो शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। हाँ? और पार्वती जी से कहने लगते हैं कि देखो पार्वती हम बड़े भाग्यशाली हैं। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई। हनुमान सब नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सब नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जासु प्रीति सब काई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। तो हनुमान जी महाराज सेवा करते हैं। एक बार भगवान श्री राम और किशोरी जी में हुआ प्रेम कलह हो गया। श्री राम जी कहते हैं देखिए किशोरी जी, जो हनुमान है मेरा भगत है। किशोरी जी कहती नहीं, ये जो हनुमान है मेरे भगत हैं। वाह भाई कैसे निर्णय हो कि किसका भगत है हनुमान जी। राम जी कहते मेरे भगत हैं, किशोरी जी कहती कि नहीं मेरा भगत है। वाह भाई राम जी कहते देखिए किशोरी जी हनुमान मेरा भगत है। हनुमान जी से राम जी कहते हनुमान प्यास लगी है जल्दी चल रहा। जब हनुमान जी महाराज श्री राम जी के पीने के जल लेने के लिए गए, जल लेने लगे तब तक किशोरी जी बोल पड़ती अरे हनुमान हमको बहुत गर्मी लग रही है, पंखा ला। हनुमान जी जल को छोड़ करके और दौड़ के जल्दी पंखा उठाए, पंखा हाथ में लिए। तब श्री राम कहते हनुमान अरे तू मेरी बात नहीं सुने, अरे हमको प्यास लगी जल नहीं लाए। हनुमान जी पंखा छोड़ करके जल लेने के लिए गए। हनुमान जी को समझने में देर, क्योंकि हनुमान जी ज्ञानियों में शिरोमणि। हनुमान जी महाराज क्या करते हैं फिर एक हाथ में जल लिए, एक हाथ से पंखा, दोनों साथ में लिए। एक हाथ से लंबा, हनुमान जी हाथ लंबा किए, उनके पास सिद्धि है, हाथ को लंबा किए और राम जी को जल पिलाने लगे। एक हाथ से किशोरी जी को हवा करने लगे। तब भी शंका का समाधान नहीं हुआ। श्री राम कहते हैं कि हनुमान मेरा भगत है, किशोरी जी कहती नहीं। तो किशोरी जी का क्या हनुमान जी से ही पूछ लीजिए।
जब हमारे आपके बीच में प्रेम कलह हो गया है तो हनुमान जी से ही पूछ लीजिए कि किसका भगत है किसका सेवक है। श्री राम जी कहते हनुमान बताओ तुम मेरे सेवक हो ना, मेरे भगत हो ना। हनुमान जी चुप, कुछ नहीं बोले। किशोरी जी कहती हैं देखिए हनुमान जी नहीं बोल रहे, इसका मतलब है कि मेरा आपका भगत नहीं मेरा भक्त है। किशोरी जी कहती हनुमान तुम मेरे भगत हो ना, ये हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे। जब दोनों कहे मेरे भगत हनुमान जी दोनों के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि मैं सीताराम जी का भगत हूँ, मैं दोनों का भगत हूँ, मैं सीताराम जी का भगत, अकेले केवल मैं राम जी का भगत हूँ और न अकेले श्री किशोरी जी का भगत, मैं तो सीताराम जी का भगत हूँ। अरे जुगल सरकार है, जुगल नाम है, सीताराम सीताराम नाम है, तो इसलिए जुगल नाम की जपने की परंपरा सी हमारे यहाँ वैष्णव में सीताराम सीताराम सीताराम, केवल राम नाम नहीं जपना, सीताराम सीताराम जपने की परंपरा है। जुगल उपासना शक्ति के साथ शक्तिमान। तो शंकर जी प्रसन्न होते हैं, कहते हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। भगवान श्री राम वहां बैठे थे, इतने में सनकादिक आए, वो जो हमेशा ब्रह्मानंद में ललित रहते हैं, बड़े तेजस्वी हैं तो सबके पूर्वज बहुत कालीन से हैं, ब्रह्मा जी के सृष्टि के सबसे पहले के हैं सनकादिक, लेकिन बाबा ये केवल लंगोटियां लगाते हैं। अब 5 साल के जब है तो कहा इधर उधर करने की जरूरत है, तो 5 साल का बालक को लंगो इधर उधर घूम लेता है, ये हमेशा 5 साल के रहते हैं तो बड़े पुराने से सनकादिक। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना, रूप धरे जनुचार्यो वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। मानो 4 वेद ही चारों धारण करके ये समदर्शी हैं। में जब समदर्शी तो किसी प्रकार का भेद नहीं है, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, भेद से रहित हैं। जब हम विषमदर्शी होंगे तब न भेद होगा महाराज, जब समदर्शी हो जाएगा कहीं किसी से भेद भाव होगा ही नहीं। सनकादिक का बसन क्या है? आशा ही बसन है। और व्यसन क्या है बाबा? यहाँ बड़े बड़े व्यसन होते हैं महाराज, अब नहीं कहेंगे व्यसन का कहना, ठाकुर जी के सामने कथा कह रहे हैं। बड़े बड़े व्यसन होते हैं महाराज, और व्यसन के पीछे महाराज बड़ा बड़ा लोग एकदम घर द्वार छोड़ करके लाइन में लग जाता है, दोपहरियों में लाइन में लग जाता है। क्यों ऐसा सुने हैं? लॉकडाउन खुला, शुरू हो गया बिस्मिल्लाह बसलू, तो लोग कहते हैं भुखमरी पड़ी है और लाइन में लगा हुआ है व्यसन के लिए। बहुत बड़े दुर्व्यसन है, उसके बिना नहीं रह जाना। और व्यसन है, अब किसी को तम्बाकू ही खाने का व्यसन है, वो मांगता नहीं है तो दे दो, है कि नहीं? आज जब व्यसनी होता है, कहीं अपरिचित जगह में चला जाए, नए शहर में भी चला जाए, वो साथी महाराज खोल लेता है, उसके साथी तुरंत ही मिल जाते हैं। अब भगत के साथी नहीं मिलते महाराज, हम लोग यहाँ से कोई नहीं आता है, और दुर्व्यसन वाला उसके साथी तुरंत ही मिल जाते हैं। भगत चला था पटना गए, उसको भी था गांजा पीने का व्यसन, वो सुबह स्नान करे पीने में से उठे चला जाता, अपना साथी दम लगा चला जाता है।
हमको नहीं पता, बताए जहाँ ढारे थे ऐसा ऐसा है, हम भगाए उसको। तो अपना साथी खोज लेता है। ये दुर्व्यसन का व्यसन नहीं है संकालिकों को। कौन सा व्यसन है? आशा बसन व्यसन यहति नहीं, व्यसन यहति नहीं। उनको कौन सा व्यसन है? रघुपति चरित होई ता सुनई। जहाँ कहीं भगवान की कथा होती है वहीं जाकर के सुनते रहते हैं। जबकि जीवन मुक्त है महाराज, ये सत्संग कथा सुननी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। जो जीवन मुक्त है वो भी कथा सुनते हैं। इनका तो व्यसन ही है संकालिकों का कथा श्रवण करने का। न कहीं कथा मिले सुनने को तो चार, एक को व्यास गद्दी पर बैठा देते हैं, 3 नीचे बैठ जाते हैं, कथा सुन लेते हैं। सब कथा कहते भी हैं, सब श्रोता भी हैं, उसी में बड़ा आनंद ले लेते हैं। तो कथा सुनते हैं, इनका व्यसन है। ये व्यसन हमारे आपके जीवन में आ जाए, कथा श्रवण करने का, सत्संग करने का, तो हम आप ठाकुर जी के, भगवान सीताराम जी की गोद में चले जाएंगे, भगवान के धाम में जाकर के, गोद में जाकर के बैठ जाएंगे। ये कथा सुनने का जो व्यसन है हमको आपको ठाकुर जी की गोद में बैठा देगा, गोद में पहुंचा देगा। आज जो दुनिया वाला व्यसन है, इसको करेंगे तो नरक में जाने में संदेह नहीं, निश्चित नरक में जाना ही पड़ेगा। महाराज ये यहाँ का जो दुर्व्यसन है उसमें आपका धर्म भी नष्ट होगा, हाँ, शरीर भी नष्ट होगा और धन भी नष्ट होगा। क्यों? धन धर्म सब नष्ट कर देगा महाराज। शरीर को भी नष्ट करता है और धन को नष्ट करता है। देखता हूँ, नहीं है महाराज, पत्नी से लड़ के लेके जाए, लोग बहुत कहते हैं महाराज परेशान है। माताएं, माता बेचारी भक्त है, वैष्णव मान लीजिए भजन करती है, अब पति जो हलड़ करके नहीं दे तो मार करके ले जाएगा, भले खाने का न रहे और ले जाएगा फिर ले। तो धन को भी नष्ट करता है दुर्व्यसन, धर्म को भी नष्ट कर, धर्म नष्ट होगा तो नरक में जाना पड़ेगा, और शरीर भी को नष्ट करता है। तो यहाँ का दुर्व्यसन नहीं करना चाहिए। व्यसन करना ही है तो जो व्यसन संकालिकों को है, कथा श्रवण करने का व्यसन, ऐसा व्यसन हमारे आपके जीवन में आ जाए तो हम लोग ठाकुर जी को प्राप्त कर लेंगे महाराज। अरे सत्संग ही तो भक्ति है, प्रथम भगति संतन का संग का, हम ठाकुर जी के पास पहुंच जाएंगे। आशा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होई ता सुनई। ये संकालिक आ कहाँ से रहे थे? अब यही शुरू कर दिए थे, आ रहे थे कथा सुन के आ रहे थे महाराज अगस्त जी के आश्रम से। ये सब शंकर जी कथा पार्वती को सुना है, उत्तरकांड की बात है। शंकर जी कहते हैं कि संकालिक आ रहे थे, जागट संभव मुनिवर ज्ञानी, राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जोनी पावक जिमी अरणी। राम कथा सुनकर के आ रहे थे अगस्त जी। ज्ञान जोनी पावक जिमी, जैसे अरणी से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान जोनी पावक जिमी अरणी, अग्नि उत्पन्न करने के लिए अरणी मंथन करते पंडित लोग, ढेर आते हैं अपना अरणी कहते हैं वो लकड़ी का अवसर, उसको फिर रगड़ते हैं, घिसते हैं तो सेक उत्पन्न हो जाती है। तो कथा ही ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, मानो ज्ञान जोनी पावक जिमी अरणी, अरणी है, कथा श्रवण करने से ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। जब श्री राम जी देखे, श्री राम जी भी संत महात्माओं का कितना सम्मान करते हैं। श्री राम जी तो भगवान है ना, उनको
चाहे तो किसी का सम्मान में करे, कोई बात नहीं, लेकिन जब भगवान श्री राम स्वयं मनुष्य बन करके आए तो यहाँ शिक्षा देने के लिए आए हैं। श्री राम का अवतार ही हुआ है शिक्षा देने के लिए। हनुमान जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, जो राम जी का अवतार हुआ है रामावतार, ये क्यों हुआ है? मानव को मानव की शिक्षा देने के लिए, मानव बनाने के लिए भगवान आए हैं। मर्त्यावतारस् त्वयि शिक्षणं रक्ष वधायैव न केवलं विभो। तो भगवान का जो अवतार हुआ है मर्त्य शिक्षण के लिए हुआ, केवल राक्षसों का संहार करने के लिए नहीं हुआ। रक्षो बधायैव न केवलं विभो, राक्षसों का संहार करने के लिए नहीं हुआ है, मानव को मानव बनाने के लिए हुआ है। अरे राक्षसों को तो भगवान के सेवक ही मार सकते हैं महाराज। अब ऐसे भी भगवान श्री राम वही साकेत धाम में बैठे हैं और श्री राम सत्य संकल्प हैं। एक बार मन में संकल्प कर लें कि पृथ्वी के जितने भी राक्षस हैं वो मर जाएं, तो श्री राम को कुछ नहीं करना पड़ेगा, संकल्प मात्र से राक्षस समाप्त हो जाएंगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सत्य संध्य दृढ़ बुराई। अरे न संकल्प थोड़ा दुर्गुटी टेढ़ा कर दें तो राक्षस भी मर जाए, दुर्घटना सृष्टि लय हो, सृष्टि का ही प्रलय हो जाए। तो थोड़ा दुर्गुटी भंग करते ही सृष्टि का ही प्रलय हो जाए। तो राम जी सत्य संकल्प है, चाहे तो मनुष्यों को बचा ले, दानवों को मार दे। अरे जब लंका का युद्ध हुआ महाराज, राक्षस भी मारे गए, रावण भी मारा गया, श्री राम विजयी हुए, उसमें बहुत बंदर भालू भी मर गए थे। युद्ध था, बहुत बंदर भालू भी मर गए थे। श्री राम का कहते, देखो इन देवराजेंद्र, तुम एक करो, एक काम करो, हमारी जितनी भी सेना है, जितनी साथ में आई थी उतने मैं लेके जाना चाहता हूं। मैं किसी माँ की गोद को शून्य नहीं करना चाहता। ये अपनी माँ की गोद में फिर पहुंच जाएं। जितने हमारे सेवक हैं, बंदर भालू हैं, ये मर गए। आप एक काम करो, अमृत बरसा दो। श्री राम की आज्ञा से देवराजेंद्र अमृत की दृष्टि कर दिए महाराज। जैसे पानी बरसे ना, वैसे अमृत बरस गया महाराज सिया बल्लभ से। अमृत बरस गया। जब अमृत बरसा तो राक्षसों के ऊपर भी पड़ा। जो राक्षस मरे थे उनके ऊपर भी अमृत की वृष्टि हुई, लेकिन राक्षस नहीं जिए और बंदर भालू जी गए। क्योंकि राम की ये चाहते थे कि राक्षस न जिए। एक बार जैसे तैसे मार पाए, इतना परिश्रम करके अब फिर भी जाएंगे, फिर वही उत्पाद करेंगे तो सारा संसार फिर दुखी हो जाएगा। तो राम जी की चाहते कि राक्षस नहीं जिए, हमारे सेना जो है बंदर भालू जितने हैं वो सब जीवित हो जाए। तो अमृत वर्षा सबके ऊपर में हुई महाराज, सबके ऊपर में पड़ा। लेकिन राम जी की इच्छा थी, जबकि अमृत गिलाएगा, कहीं भी पड़ जाए तो अमृत गिला देगा। ऐसे कथा आखिरी शंकर जी के बागंबर में बाबा भजन गाते हैं। पड़ गया अमृत की बूंद, शंकर जी बागंबर में तो बैठते हैं, वो वृक्षाल में बैठते हैं, जी गया महाराज। जब जी गया तो उनका वाहन जो है भगा। बाबा एक भजन गाते हैं, गाएंगे नहीं है बाबा ऐसे बोली का क्या जैसे हो तो अमृत जिलाने का काम करता है। तो शंकर जी के बागंबर के वस्त्र पहनते हैं और तो जी गया महाराज। तो सब उनका वाहन भगा, वाहन जब भाग गया तो पीछे चले वाहन पकड़ने के लिए। अब शेर को देखते कि वाहन तो भगेगा ही। तो
अमृत का काम है जिलाने का, लेकिन राम जी की इच्छा नहीं है तो अमृत जिला नहीं पाएगा, और राम जी नहीं चाहते तो विष मार नहीं पाएगा। सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रज नीचर। सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रज नीचर। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छोटे भव बंधन। सूर्य अंशिक सब कपियरु रीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि जितने भी बंदर भालू हैं सब देवता ही बंदर भालू बने हुए हैं। श्री राम जी की इच्छा से सब जी गए। तो श्री राम शिक्षा देने के लिए आए महाराज, मानव को मानव बनाने के लिए आए हैं, राक्षसों का संहार करने के लिए नहीं आए। तो राम जी के सेवक कहते हैं कि मैं रावण को मसल करके धूल में मिला दूं। मर्द गर्द मिलवही दस शीशा, ऐसा ही वचन कहाई। एक भी बंदर नहीं महाराज, जितने बंदर हैं ना सब कहते हैं कि मैं रावण को मसल करके धूल में मिला दूं। मर्द गर्द मिलवही दस शीशा, ऐसे ही वचन कहाई सब शीशा। तो श्री राम का अवतार शिक्षा देने के लिए हुआ, इसलिए भगवान श्री राम को यहाँ 11,000 वर्ष रहना पड़ा। इतना कोई भगवान का अवतार नहीं रहा इतना राम की रहे। जबकि श्री राम जी रावण का वध बहुत कम उम्र में 41 वर्ष की उम्र में ही रावण का वध कर दिया। जब श्री राम 41 वर्ष के थे, 41 ईयर के थे, तभी रावण का वध कर दिए थे। 15 वर्ष के भगवान श्री राम थे तब उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद जनकपुर से विदा होकर के आए तो 12 वर्ष अयोध्या में रहे। जब 27 वर्ष के भगवान श्री राम हुए तब वनवास हुआ। 14 वर्ष का वनवास था। अंतिम वर्ष में, अंतिम समय में भगवान श्री राम रावण का वध किए। जब 14 वर्ष बीतने लगा ना तब रावण का वध किए। तभी तो भीषण जी से कुशलमान मानते हैं। अंतिम 21 दिन बचा था महाराज रावण को मारे। तो भीषण प्रार्थना करते हैं, देखो भीषण, मैं जिस तरह से अयोध्या से चलकर पैदल लंका आया उस तरह से यहाँ से जाऊंगा और ले आओ एक और डबल लड्डू बटेगा इतना गाड़ी में ले आओ और ले आओ। और किसी का जन्मदिन है वो भी कहा लड्डू बटवाए, कहे दूधी बटवाए। ऐसे रोज जन्मदिन हो फोन करे दूधी बटाई। जन्म तो होइबे करता, लोग सब लोग नहीं करता है, कोई कोई उदार भगत ही कर देता है। तो आज श्री राम जी के बेटे अवध बाबू का जन्मदिन है, कौशल्या जी के पोता। तो भीषण जी से प्रार्थना करते भगवान श्री राम, देखो यदि वैसे पैदल जाएंगे तो अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे, और जबकि मेरा भरत प्रतिज्ञा किया है, ठीक है प्रभु मैं यहाँ से चित्रकूट से लौट करके जाता हूँ। 14 वर्ष बीता और जहाँ 15 वर्ष प्रारंभ हुआ, 15वें वर्ष के प्रातः काल में यदि आपका दर्शन नहीं हुआ आपका भाई भरत रहेगा नहीं, अग्नि में प्रवेश करके जल जाएगा। इसलिए भगवान श्री राम भीषण जी से कहते हैं कि भीषण हमको पुष्पमान दे दो, मैं विमान में बैठ करके जल्दी अपने प्यारे भैया भरत के पास में पहुंच जाऊं। बीते अवधि जाऊं जाऊं जियत न पाऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। तो
भगवान श्री राम 41 वर्ष में रावण का वध कर दिए, लेकिन श्री राम जी को यहाँ 11,000 वर्ष रहना पड़ा। क्यों? रावण ऐसा अधर्म फैला दिया था, सबको राक्षस बना, दानव बना दिया था महाराज। केवल मानव की आकृति थी, मानव जैसे शरीर था, लेकिन वो सब दानव थे महाराज। जैसे मान लीजिए हम मनुष्य हैं, शरीर मुझ का देखने का है, और हमारे अंदर मनुष्य के कोई भी लक्षण ना, कोई भी गुण ना हो, तो हम मानव नहीं कहे जाएंगे, हम बिना सींग पूंछ के पशु ही कहे जाएंगे। धर्मेण हीना पशु भी समाना, ये धर्म नहीं है, मानव का गुण धर्म नहीं है, तो हम पशु के समान हैं। तो सबको रावण दानव बना दिया था, इतनी अव्यवस्था कर दिया था, इतना अधर्म फैला दिया था कि सबको दानव बना दिया था। अरे माँ नहीं, मात पिता नहीं, देवा साधन संकरवा पै सेवा, जिनके आचरण भमानी तेज अनिश्चर संप्राणी, ऐसा सब हो गए थे माता। कोई किसी को मानता नहीं था। ऐसे राम जी को धर्म की स्थापना करने के लिए और मानव को मानव बनाने के लिए यहाँ 11,000 वर्ष रहना पड़ा, और पूरा धर्म स्थापित करके सबको शिक्षा दे करके भगवान श्री राम यहाँ से गए। तो राम जी का अवतार जो हुआ शिक्षा देने के लिए हुआ है। श्री राम जी भी संतों का बहुत सम्मान करते हैं। जब श्री राम जी देखे सनकादिक आ रहे हैं, तो श्री राम जी खड़े हो गए महाराज, साक्षात ब्रह्म है, भगवान है, लेकिन देख राम मुनियावत हर्षि दंडवत कीन, स्वागत पूछी पीत पट, रघु बैठन कादीन। भगवान श्री राम तुरंत खड़े हो गए, प्रसन्न हो गए। संतों का दर्शन करने से मन प्रसन्न हो जाता है। उनका स्वागत करते हैं, कुशल पूछते हैं, और वहां बाग में तो थे श्री राम, कुछ आसन वासन तो ले नहीं थे बिछाने के लिए। श्री राम अपना पीताम्बर ही बिछा दिए सनकादिकों के आसन के लिए। स्वागत पूछी पीत पट, जो रखे रे पियर उपरना, काखा सोती दुआ चरण, लगे मन मोती। वो पियर पीला पीला उपरना, इसी को कहते हैं उत्तरी वस्त्र। भगवान श्री राम बिछा दिए महाराज, संतों के सम्मान में बैठा दिए, प्रणाम करते हैं। भरत लाल जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सब दर्शन करके प्रसन्न हो रहे हैं। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो रहे हैं, और सनकादिक श्री राम जी का दर्शन करके भी प्रसन्न हो रहे हैं। इतना उनको प्रेम हो रहा है कि अपने मन को रोक नहीं पा रहे। श्यामल गात सरोवर लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन, एक टक रहे ना। जो महात्मा दर्शन करता तो एक टक रहे, हम सब नहीं करते हैं, करना चाहिए, साधु हैं तो भगवान को देखना चाहिए, हो दुनियादारी को नहीं देखना चाहिए। दुनिया को देखेंगे आंख से पाप अंदर चले जाएगा, मन अशुद्ध हो जाएगा, मन अशुद्ध हो जाएगा। और ठाकुर जी को आंख फाड़ करके अपलक नेत्रों से देखेंगे तो मन निर्मल हो जाएगा। एक टक रहे चोरी कर आगे, एक टक रहे निमेष न लावही। उनके आंख की पलकें नहीं गिरती महाराज। एक टक रहे निमेष न लावही, प्रभु कर जोरे शीस नवामही। दर्शन करते श्री राम जी बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं कि देखो सनकादिको, आज मैं धन्य हो गया। संतों का दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाता है। श्री राम कह रहे हैं कि आज मैं धन्य हो गया, आज धन्य मैं
सुनहु मुनीसा आज धन्य मैं, सुनहु मुनीसा तुम्हारे दरस जाई अगर खीसा। क्योंकि आपका दर्शन करने से जो अगमने पाप जो है खीस हुई है। अच्छा नष्ट तुम्हारे दरस का तो करे सब खीस हो गया, नष्ट हो गया। तो तुम्हारे दरस जाई आपके दर्शन से सारा पाप नष्ट हो जाता। संत दर चिंपा तरई। और श्री राम कह रहे हैं, वाह श्री राम जी के मुखारविंद की वाणी है कि बड़े भाग जब संतों का दर्शन करते हैं तो श्री राम बोल रहे हैं बड़े भाग पाए वो सत्संगा, बिना प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिला है, आज आपका दर्शन मिला है। और सत्संग मिल जाए तो बिना प्रयास के ही ये जो भव है संसार है वो भंग हो जाता है, संसार नष्ट हो जाएगा। महाराज सत्संग मिले बस सत्संग करते रहेंगे संसार नष्ट हो जाएगा। तो हनुमान जी महाराज श्री राम कहते हैं कि आप नमा साधुवाद निकसणाल। नमो ज्यादा कहना था, संत की वो आगे पूछ ही नहीं पाए। वही बात है, अपना आनंद लेना कहीं कथा कहे, भगवान का जस वर्णन करना, गुरु का वर्णन करना है। तो हनुमान जी महाराज इन्हीं मंत्रों से राम जी की उपासना करते हैं। अभी हम लोग अंतिम में करेंगे। कैसे बोलो? अरे नहीं, आप तो हनुमान जी का भजन कर रहे थे। वो है जो आपकी इच्छा होगा लीजिए, जो इच्छा जल्दी करिए, सोचिए नहीं। रघुबाला प्रतिपाला
प्रेम